हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो कंटेंट पे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में जानेंगे और मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ए बी सी एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के दो साइड पे ए बी और ए सी के मिड पॉइंट पे एक ई एफ नाम का एक लाइन सेगमेंट खींचा जाता है, ठीक है। ड्रॉ करते हैं इसको ई एफ। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ई एफ मिड पॉइंट पे खींचा गया है ये पैरेलल होगा बी सी के, मतलब ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगा। और ई एफ की जो वैल्यू है वो बी सी बाई टू होगी, मतलब थर्ड साइड के हाफ की होगी, ठीक है। यही कहने का मतलब है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, ठीक। हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ होगा, देखो गिवन क्या है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। प्रूफ करना है यहाँ पे ई एफ पैरेलल है बी सी के एंड ई एफ इज इक्वल बी सी बाई टू। देखिए प्रूफ के लिए हमें पता चल चुका है कि हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि ये जो ई एफ है, सपोज करते हैं कि ये एक्सटेंड कर दिया डी तक, ठीक। इसे हम एक्सटेंड कर दिए डी तक। और एक चीज़ मान लेते हैं ये जो सी डी है वो पैरेलल टू है बी के, ये हम सपोज करते हैं, ठीक। यहाँ पे अब एक चीज़ देखा जाए, ए ई एफ और एफ डी सी इसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो मेरा यहाँ सबसे पहले एम है कि ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यही मेरा पहला एम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल सी एफ डी में, देखिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए क्या था कि कोई साइड एस ए, सो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, चाहे एस ए यस 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 एस ए यस ए या आर एच एस, इसमें से कोई सा भी एक्सियम प्रूफ हो जाए। तो यहाँ मुझे वही दिखाना है, कोई सा भी इसमें से एक्सियम प्रूफ हो जाए तो ये पता चल जाएगा कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखिए ये बताइए, ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट हैं, ठीक। ये वर्टिकली अपोजिट है एंड वी नो सी डी जो है पैरेलल है क्या, बी के। इसी तरीके से ये ए बी के भी पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब है अल्टरनेट एंगल लग जाएगा। तो एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक। यहाँ से क्या मिल गया मुझे कि सी एफ डी इक्वल है एंगल ए एफ ई के। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, ये किस तरीके से, वर्टिकली अपोजिट से, ठीक, अपोजिट। नाउ डी सी एफ इक्वल एंगल एफ ए ई, इक्वेशन सेकेंड, बाई अल्टरनेट एंगल, ओके। और एक चीज़ हमें पता है कि ए एफ इक्वल है सी एफ के। ये क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ए एफ इज इक्वल किसके हो जाएगा, सी एफ के, ठीक। इससे क्या पता चल रहा है कि ए एस ए एक्सियम इसमें लागू हो रहा है बाय दिस ट्राइंगल ए एफ ई एंड कॉन्ग्रुएंट है, एक सेकेंड, कॉन्ग्रुएंट हो गया सी एफ डी के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सी पी सी टी से जो ई एफ होगा वो इक्वल एफ डी के होगा, ठीक। और जो ए है वो इक्वल होगा सी डी के, ठीक। ये अगर इसके इक्वल हो गया, और हमें पता है कि जो ए था वो बी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट था ई, ठीक। और इस तरीके से
क्या मिल जाएगा, जैसे हमें पता था कि ए इक्वल सी डी बाई कॉन्ग्रुवेंसी से, इसी पे हम पुट कर दें, सी डी इक्वल बी के हो जाएगा। ठीक, देखिए ए इक्वल बी के है। ठीक, अगर ये ए इक्वल बी के है और ए जो है वो सी डी के इक्वल है, तो बी भी सी डी के इक्वल ही होगा। हो गया। अब ये एक चीज़ पता चल रहा है हम लोगों को, अपोजिट साइड जो होती है, साइड आर इक्वल, ठीक, यहाँ से ये पता चल गया अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। और हमने पहले ही मान लिया था कंस्ट्रक्शन में ही कि जो सी डी है वो पैरेलल है किसके, बी के। ये प्रॉपर्टी किस में आती है, ये प्रॉपर्टी, ये यहाँ से अगर हम लोग देखें ये पूरा, तो ये एक पैरालेलोग्राम ही तो बन रहा है ना, ये एक पैरालेलोग्राम है। तो पैरालेलोग्राम से क्या पता चल गया कि, एक मिनट, देखिए पैरालेलोग्राम से क्या अगर बी इक्वल सी डी के है तो ई डी इक्वल किसके होगा, बी सी के। ई डी पैरेलल होगा बी सी के। ठीक, देन ई डी पैरेलल होगा बी सी के। और अगर ई डी पैरेलल है बी सी के तो दैट मीन्स ई एफ भी पैरेलल होगा बी सी के। और हमने प्रूफ में क्या माना था कि हमें ई एफ पैरेलल शो करना है बी सी के, और यहाँ से हमारा ये एजम्पशन प्रूफ हो गया। ठीक, ये हमने प्रूफ कर दिया। नाउ अब हमें प्रूफ करना है ये जो ई एफ है वो इक्वल बी सी बाई टू के है। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमारा ये क्या है, एम है हमारा। नाउ देखिए ई डी क्या होगा, ई डी इक्वल होगा ई एफ प्लस एफ डी के। ई डी इक्वल होगा ई एफ प्लस एफ डी के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ई डी इक्वल ई एफ प्लस एफ डी के, और ई डी है किसके इक्वल, ई डी ये ई डी इक्वल है बी सी के, और इसको हम लिख क्या सकते हैं, ई एफ प्लस एफ डी इक्वल बी सी के। और बाई सी पी सी टी से ई एफ जो था वो एफ डी के इक्वल था। देखिएगा ये ई एफ जो था वो एफ डी के इक्वल था, क्योंकि क्या था, ए ई एफ और डी एफ सी ये क्या था, कॉन्ग्रुएंट था ना। तो यहाँ से ई एफ प्लस एफ डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ इक्वल बी सी के, और टू ई एफ इक्वल बी सी के, ई एफ इक्वल बी सी बाई टू। तो यहाँ से हमारा ये एम भी पूरा हो गया। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना था कि ई एफ पैरेलल है बी सी के और ई एफ इज इक्वल टू बी सी बाई टू के। एक बार हम लोग छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। ठीक, देखिए हमें प्रूफ क्या करना था। देखिए सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए दो साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में अगर लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल होगा थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एंड जो ई एफ होगा वो बी सी बाई टू के होगा। ये प्रूफ करना था। ठीक, देखिए गिवन क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ अ ए बी एंड ए सी। टू प्रूफ क्या करना है हमें, ई एफ इज इक्वल टू ई एफ पैरेलल है बी सी के और ई एफ इज इक्वल बी सी बाई टू के। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ई एफ है इसे एक्सटेंड करते हैं डी तक, एक्सटेंड कर लिया। और एक चीज़ सपोजिशन कर लेते हैं कि जो बी है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक, हमें ये क्या करना था, सी डी के पैरेलल मानना था, और लास्ट में हमें क्या करना है, सी डी इक्वल टू बी के शो कर देना है। वो कैसे प्रूफ होगा, ये तो कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूफ हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं इन ट्राइंगल ए एफ ई। देखो ए एफ ई एंड सी एफ डी। ठीक, ये ले लेते हैं। और देखिए 5 नियम होते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के। ठीक, तो उसमें से हम कोई सा भी एक लगा सकते हैं। जैसे
देखिए अगर ये देखा जाए, ये ट्राइंगल में ये एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये एक एंगल मुझे मिल गया। ठीक, और ये पता है कि ए एफ सी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एफ मिड पॉइंट है, सो दैट ए एफ इक्वल टू सी एफ के होगा। अब एक और एंगल हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, देखिए ए और ये रहा सी, अगर ये सी डी पैरेलल है बी के तो ए बी के भी पैरेलल होगा, और पैरेलल है इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव एंगल क्या होगा, इसका अल्टरनेट एंगल वो इक्वल होगा। सो डी कहाँ गया, डी सी एफ किसके इक्वल होगा, एफ ए ई के। ठीक, एफ ए ई के, यहाँ से क्या मिल गया हमें, ए एस ए एक्सियम से, कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो सी पी सी टी के थ्रू ई एफ एफ डी के इक्वल होगा, ए ई सी डी के इक्वल होगा। और ए ई अगर सी डी के इक्वल है तो ए ई तो बी के भी इक्वल है, इसका मतलब बी क्या होगा, सी डी के इक्वल होगा। ठीक, उसके बाद ए इक्वल बी के, और यहाँ से ये प्रूफ हो गया। हमें पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल अगर होंगे और सी डी पैरेलल बी के है तो ये पैरालेलोग्राम होगा, ये पैरालेलोग्राम हो जाएगा। बी ई एफ बी ई डी सी, ये एक पैरालेलोग्राम हो जाएगा। और पैरालेलोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, तो देन ई डी क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी के, और ई एफ क्या होगा, पैरेलल होगा बी सी के। ये मेरा पहला था, हमने ये क्या किया, प्रूफ कर लिया। अब हमें दूसरा क्या प्रूफ करना है, ई एफ इज इक्वल टू बी सी बाई 2 के। ई डी क्या है, ई एफ प्लस एफ डी के है। ई डी क्या है, ये देखिए ई एफ प्लस एफ डी के है। यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ई डी जो है बी सी के इक्वल है, तो ई एफ प्लस बी एफ डी जो होगा वो भी बी सी के इक्वल होगा। और एफ डी जो है ई एफ के इक्वल था। क्यों था, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ से ये देखिए ई एफ एफ डी के इक्वल है, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, 2 ई एफ इज इक्वल टू बी सी, और ई एफ इज इक्वल टू बी सी बाई 2। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू।